एक टीचर होने के लिए आपको कुछ ना कुछ जानना होगा, है ना। एक गुरु होने के लिए आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। बस ऐसा है कि आप कुछ नहीं जानते मगर आपके पास देखने के लिए आंखें हैं। आप जो चाहे देख सकते हैं और बता सकते हैं। मगर एक टीचर होने के लिए आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं जानते तो आप एक टीचर नहीं बन सकते, है ना। गुरु बनने के लिए आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। एक खास स्तर का बोझ चाहिए बस। आप किसी चीज के जानकार नहीं है। ये आसान है। टीचर होना मुश्किल है क्योंकि आपको बहुत सी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। बात यह है कि आप कभी गुरु बनने की कोशिश नहीं करते। अगर लोग देखते हैं कि आपके पास एक खास स्तर का बोध है तो लोग आपको गुरु के रूप में पहचानते हैं। आप कभी भी गुरु बनने की कोशिश नहीं करते। मैंने हर कोशिश की है ये गुरु वाली चीज को हटाने की, मगर आप नहीं कर सकते क्योंकि लोग किसी न किसी रूप में उसे पहचान लेंगे। आप चाहे कहीं भी हो, चाहे आप भारत में हो या और कहीं, वो शायद आपको गुरु ना बोले, गुरु शब्द का इस्तेमाल ना करें, लेकिन दुनिया में कहीं भी अगर आप ऐसा व्यक्ति पाएं जिनका बोध आपके बोध से परे है, क्या आप उन्हें अनदेखा कर पाएंगे? लोग स्वाभाविक रूप से उनके आसपास इकट्ठा होते हैं। शायद वो गुरु शब्द का इस्तेमाल ना करें, वो कुछ और बोलें, लेकिन हमेशा ऐसा होता है ना। चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, बस इतना है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग अपने आप से उभरे बिना किसी सिस्टम के सपोर्ट के। भारत में लोग उभरे क्योंकि यहाँ एक सिस्टम का सपोर्ट था, तो ज्यादा लोग उभरे। दूसरी जगहों पर कोई सिस्टमिक सपोर्ट नहीं है, तो लोग अपने आप से उभरे। जब वो उभरे तो उन्हें कुचल दिया गया, अक्सर क्योंकि कोई सिस्टमिक सपोर्ट नहीं था उन्हें पहचानने के लिए। मगर ऐसा कोई नहीं था जिसे पहचाना न गया हो। मुझे यकीन है कि उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और किसी और ने आकर उन्हें नीचे गिरा दिया, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया का कौन सा हिस्सा है। अगर लोगों को बोध का एक खास आयाम दिखता है तो स्वाभाविक रूप से वो उन्हें एक ज्ञानी के रूप में पहचान लेंगे। यूजुअली आमतौर पर भारत में हम ऐसे लोगों को साधु, संत और ऋषियों के रूप में पहचानते हैं। संत का मतलब है कि वो सुखदता के एक खास स्तर पर पहुंच गए हैं। वो लोगों को आशीर्वाद दे सके हैं। उनकी मौजूदगी में हर कोई अच्छा महसूस करता है, थोड़ी खुशहाली आती है, मगर वो कुछ सिखाते नहीं है, वो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। साधु का मतलब है कि उनकी थोड़ी पकड़ है, वो सुखद हो गए हैं, उनकी ऊर्जाएं सुखद हो गई हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त किया है। ज्ञान के कुछ खास आयाम। एक साधु खगोल शास्त्र या ज्योतिष विद्या या किसी दूसरे आयाम में अच्छा हो सकता है। सभी भारतीय गणितज्ञ साधुओं से बने हैं, यूनिवर्सिटी के विद्वानों से नहीं। साधु ही गणित और संगीत को लेकर आए। आपने सुना है, शिव खुद एक महान गणितज्ञ, संगीतकार, नर्तक, ये सभी चीजें थे क्योंकि गणित स्वाभाविक रूप से आया। जब किसी ने अस्तित्व की गहराई में झांका है तो उसकी गणितीय पृष्ठभूमि मानव बुद्धिमत्ता में अभिव्यक्ति पाने लगी और इस तरह वो स्वाभाविक रूप से गणितज्ञ बन गए। आपको रामानुजम जैसे लोगों की कहानी पढ़नी चाहिए। वो किसी शैक्षिक समर्थन के बिना ही शानदार गणितज्ञ बन गए क्योंकि उनके अंदर ध्यान देने का एक खास स्तर था। वो साधु होते थे। ऋषि का मतलब है जो देख सकते हैं। देखिए, ये बहुत उपयुक्त अभिव्यक्ति है, जो जीवन को उस तरह देखता है जैसा वो है। तो क्या दूसरे लोग नहीं देख पाते? हाँ, दूसरे नहीं देख पाते। दूसरों के लिए उनकी इंद्रियां अनुवाद कर रही हैं। देखिए, अभी आपकी इंद्रियां अनुवाद कर रही हैं कि ये दिन है, इतने घंटों के बाद रात होने वाली है। आप जंगल के जीवों से पूछिए, उनकी इंद्रियां उन्हें बताती हैं ये रात है, दिन अभी से कुछ घंटे बाद होगा। तो ये इंद्रियों की व्याख्या है जो आप जानते हैं, आप देख नहीं रहे हैं। ऋषि का मतलब है कि वो इसे वैसे ही देखते हैं जैसा ये है। तो आमतौर पर या हमेशा ही एक संत कभी गुरु होने का दावा नहीं करता। उसे छोड़ दीजिए जो आजकल मॉडर्न सोसाइटी में हो रहा है। मैं कह रहा हूँ कि परंपरा में एक संत कभी गुरु होने का दावा नहीं करते थे। वो सिर्फ एक संत थे। वो जानते हैं कि उनका गुण है कि वो एक फूल की तरह बन गए हैं। वो आशीर्वाद दे सकते हैं, उनकी सुगंध लोगों पर असर करेगी। वो बस ऐसे हैं। साधु वो है जो हमेशा जीवन के खास आयाम की खोज करने की कोशिश में होते हैं। वो शिक्षा दे सकते हैं, वो कुछ चीजें कर सकते हैं। संत वो है जो सिर्फ देखते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज कर सकते हैं या कुछ न करने का चुनाव कर सकते हैं। ये उनके ऊपर है कि वो क्या करना चुनते हैं। वो ऐसी चीज करेंगे जो उस समय समाज में जरूरी है, या अगर उन्हें परवाह नहीं है तो वो उसे छोड़ देंगे और बैठ जाएंगे, लेकिन वो देखते हैं। तो एक गुरु को जरूर देखना चाहिए, वरना वो गुरु नहीं हो सके। उन्हें देखने में समर्थ होना चाहिए। देखने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा भविष्य क्या है। अगर आप वो सवाल पूछ रहे हैं तो ये एक निराशाजनक भविष्य है, क्योंकि अगर बेहतर भविष्य होने का आपका नजरिया सिर्फ इस सवाल से है कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मेरे पास पैसा होगा, क्या मैं टैक्स दे पाऊंगा, क्या मैं अपने बिल चुका पाऊंगा, ये भविष्य नहीं है। ये आप बस अस्तित्व में एक कण बन रहे हैं। आप किसी रूप में गोल गोल घूमते रहेंगे। तो भविष्य अगर आप एक खास तरह से देख लें कि आज जीवन अभिव्यक्त हो रहा है, अगर मैं देखता हूँ कि अगर आप ये और ये करें तो किसी और रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। अगर मैं आपको सही चीज सुझा सकूं, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने ये देखा है, तो वो ऋषि है। अगर कोई देख नहीं
सकता तो उसे गुरु नहीं होना चाहिए। बस उसके मानवीय पहलू को ही नहीं बल्कि उसके अस्तित्व संबंधी पहलू को भी देखने में सक्षम होना। देखिए, इन दिनों कुछ तकनीकें आई हैं, मैं इन तकनीकों का नाम नहीं जानता, मगर कुछ चीजें जो मैंने देखी वो वाकई असाधारण है। ठीक है, देखिए अभी अगर आप यहाँ बैठे, मान लीजिए आप आसन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप ये सभी आसन करते हैं और चले जाते हैं। अब जिस जगह पर आपने आसन किए थे वहाँ एक खास मेमोरी है। आजकल वो उन्हें क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है कि क्या इसकी इमेज बनाने के तरीके हैं। आप यहाँ बैठे, कुछ किया और चले गए, अब वो आकर इसकी इमेज बना सकते हैं। जो सब चीजें आपने की, इसका उपयोग क्या है, इस पर कैसे जाएं, मेरा मतलब है वो सिर्फ युद्ध के संबंध में सोच सकते हैं। ठीक है, वो सोचेंगे कि उसे सेना के इस्तेमाल में कैसे लाएं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप यहाँ आसन करते हैं और चले जाते हैं, अगर मैं इस हॉल में आऊं तो मैं देख सकता हूँ कि आपने ये आसन किस तरह किए हैं। वो मुक्ति की एक प्रक्रिया है या खुद को गांठों में बांधने का एक तरीका, ये देखा जा सकता है। अगर मैं देखता हूँ कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ये नहीं कहा जाता आप ये कर रहे हैं, ये कीजिए। हम कुछ और करने को कहते हैं। आपके अंदर बस उसे करने की समझदारी होनी चाहिए। मैं कुछ सरल चीजें कहूंगा, आप टहल कर क्यों नहीं आते? अरे मैं टहलने क्यों जाऊं, सुबह मैं टहला था। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप तार्किक रूप से इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं ये चीजें काम नहीं करेंगी। तो ये चीजें हमेशा सूक्ष्म रूपों में की जाती हैं। सिर्फ कुछ ही लोगों में उन सूक्ष्म निर्देशों को पालन करने की समझदारी होती है। सब लोग सवाल और बहस करेंगे, हर किसी से चर्चा करेंगे और तुरंत उसे बर्बाद कर देंगे। हम कहते हैं ठीक है और 12 साल इंतजार कीजिए, देखते हैं। व्यक्ति के जीवन में क्षण आते हैं, चीजें करने के चक्र में कुछ क्षण आपके जीवन में आते हैं। उस क्षण जब जरूरी हस्तक्षेप किया जाता है, अगर आप उसे नहीं अपनाते वो क्षण निकल जाएगा और हमें इंतजार करना होगा। अगर आपके पास वो शक्ति है कि आप अपना क्षण पैदा कर सकें और चक्रों का इंतजार नहीं, तो ये सबसे शानदार चीज होगी। मगर हर कोई इसमें समर्थ नहीं है, उन्हें उस क्षण का इंतजार करना होगा। लेकिन जब वो क्षण आता है स्वाभाविक रूप से निर्देश मिलेंगे। जब उन निर्देशों, अब जब मैं ये कह रहा हूँ, तमाम चंचल दिमाग हर चीज को एक संकेत तरह देखना शुरू कर देंगे। जब स्पष्ट मौखिक निर्देश दिए जाते हैं, लोगों में उसे करने की समझदारी होनी चाहिए। वरना, क्योंकि अगर मैं उसे समझाने की कोशिश करूं तो ये काम नहीं करेगा। ये काम क्यों नहीं करेगा, आप ये क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए, ये एक सरल चीज है। आपके शरीर, भौतिक शरीर और आपके मन के बीच एक सूक्ष्मता है कि आपके मन में जो होता है उसे उस तरह से नहीं समझा जा सकता जिस तरह हम शारीरिक गतिविधियों को समझते हैं ना। आपकी भावनाओं में जो होता है उसे आपकी मन की गतिविधियों की तरह तार्किक रूप से नहीं समझा जा सकता। जैसे जैसे चीजें सूक्ष्म होती जाती हैं, वो तार्किक प्रक्रिया के लिए कम से कम उपलब्ध होती हैं। अगर हम इस स्तर को नहीं समझ, अगर आप हर चीज को उस तरह संभालने की कोशिश करते हैं जैसे आप भौतिक चीजों को संभालते हैं, तो इंसान मर जाएंगे। अगर आप इंसानों को भौतिक चीजों की तरह संभालने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी आपके साथ नहीं होगा, है ना? आया ना? क्या आप इंसानों को संभालने के लिए भौतिक नियमों में ढील नहीं देते? कोई दूर है, आप कहते हैं ठीक है 1 2 3 4 लोग, लेकिन अगर वो आपके घर में हैं, आपके परिवार की तरह, तो क्या आप उनसे बातचीत के लिए भौतिक नियमों को रिलैक्स नहीं करेंगे? अगर आप नहीं करते तो आप इस धरती पर किसी इंसान को नहीं जान पाएंगे। तो इस ढील को आगे बढ़ाना होगा। जैसा कि कहा जाता है, अगर आपके जीवन को विकास करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को इससे मुक्त करना होगा। लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत स्थिर तार्किक दिमाग होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप भ्रम की प्रक्रियाओं में भटक जाएंगे। आध्यात्मिक प्रक्रिया में ऐसा होता है कि अगर आप एक बहुत स्थिर शरीर और स्थिर मन कायम करते हैं तो हम आपको अतार्किक चीजों के अनुभव में ले जा सकते हैं।